हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ हार्टलेस माफिया सीक्रेट लव विद डेप्थ बॉय स्टोरी का लास्ट चैप्टर शेयर करने वाली हूँ। जंकुक के पास निक का कॉल आया। जंकुक एलेक्स के आदमियों ने ते को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर जंकुक की आईज डार्क हो गईं। उसने निक का कॉल डिस्कनेक्ट कर एलेक्स को कॉल मिलाया और गुस्से में कहा, तूने ये ठीक नहीं किया एलेक्स। उधर से एलेक्स ने कहा, और जो तुमने किया है उसका क्या जंकुक ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। एलेक्स ने आगे कहा, अगर तुम्हें वो बॉय वापस चाहिए तो तुम्हें रशियन कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होगा। उसके बाद मैं उस बॉय को सही सलामत तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। ये बोलकर एलेक्स ने कॉल कट कर दी। जंकुक को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे। किसी भी कंडीशन में वो रशियन कंपनी के साथ अपनी डील कैंसिल नहीं कर सकता था, क्योंकि मिस्टर जॉन के लिए ये डील बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तभी वहाँ यूना आ गई और बरेडली कहने लगी, डोंट वरी जंकुक, एलेक्स के साथ मीटिंग करके मैं गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करती हूँ। यू डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर यूना वहाँ से निकल गई। इधर एलेक्स के आदमियों ने ते को चेयर से बांधा हुआ था। वो अपने माउथ पर लगी टेप के अंदर से ही बोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी वॉइस सुनकर वहीं बैठा एलेक्स गुस्से में कहने लगा, हे बॉय, ज्यादा चिल्ला मत, यहाँ तेरी बातों को सुनने कोई नहीं आएगा। थोड़ा वेट कर, तेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी बहुत देर में आता ही होगा। बस एक बार हमारी डील हो जाए, उसके बाद चले जाना आराम से। ते उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा। दूसरी तरफ यूना बड़े आराम से अपनी कार को किसी गोदाम के पास रोककर खड़ी हुई थी और जंकुक की हेल्प करने की बजाय उसका टाइम वेस्ट कर स्माइल कर रही थी। फिर अपनी वॉच में टाइम चेक करते हुए कहने लगी, बस कुछ देर और फिर जंकुक को डिसाइड करना होगा कि उसे रशियन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या फिर ते। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें ते को छोड़ना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी जंकुक, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, आई मीन हमारे लिए। तभी यूना का फोन रिंग होने लगा। ये उसके सबसे खास आदमी का कॉल था। उसने जल्दबाजी में कॉल रिसीव किया। यूना मैम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। यूना ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ है? वो यूना मैम, जंकुक सर एलेक्स से मिलने के लिए निकल गए हैं। वो किसी भी वक्त उसके अड्डे पर पहुंचने वाले होंगे। ये सुनकर यूना ने कॉल कट कर दिया और जल्दबाजी में एलेक्स के अड्डे की तरफ निकल गई। इधर जंकुक एलेक्स के अड्डे पर पहुंच गया था और ते दोनों की बातों को बड़े ही हैरानी से सुन रहा था। जंकुक कॉन्फिडेंस के साथ एलेक्स की आंखों में देखते हुए कह रहा था, मैं रशियन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए रेडी हूँ, तुम इसे छोड़ दो। ये सुनकर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो गया और जंकुक को गले लगाते हुए बोला, ये हुई ना बात। ते हैरानी से बस जंकुक को देखे जा रहा था। एलेक्स ने जंकुक से कहा, मुझे नहीं पता था कि ये बॉय तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे तो लगा था कि तुम इस बॉय को ऐसे ही छोड़ दोगे और रशियन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही मानोगे, लेकिन तुमने तो मुझे शॉक्ड ही कर दिया। ये बोलते हुए एलेक्स ते की तरफ देखकर कहने लगा, वैसे ऐसी कौन सी खास बात है इस बॉय में जो तुम इस बॉय के लिए इतना लॉस कराने के लिए भी रेडी हो? ते भी अब इमोशनल होकर क्वेश्चनिंग आई से जंकुक की तरफ देखने लगा। जंकुक ते को एलेक्स की नजरों से कवर करते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया और एलेक्स को अपनी डेथ आइज से देखने लगा। तभी चारों तरफ से गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। एलेक्स के आदमी हड़बड़ा गए और रिटर्न फायरिंग करने लगे। जंकुक ते को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। जंकुक के आदमियों ने भी जंकुक और ते को प्रोटेक्ट करने के लिए एलेक्स के आदमियों पर फायर करना शुरू कर दिया। तभी तन्मय जंकुक के पास आते हुए बोला, सर ये फायरिंग यूना मैम की तरफ से शुरू हुई है। तभी वहाँ यूना आ गई और हड़बड़ी में पूछने लगी, जंकुक तुम ठीक हो ना? जंकुक ने कोल्डली कहा, यूना ये सब क्या है? यूना ने जंकुक की तरफ बढ़ते हुए कहा, डोंट वरी जंकुक, मैं सब संभाल लूंगी। जंकुक ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है तन्मय, तुम ते को यहाँ से सेफली बाहर लेकर जाओ, मैं यहाँ हैंडल करता हूँ। यूना ने जंकुक की बात को बीच में काटते हुए कहा, वर्ड जंकुक, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। तुम तन्मय को यहीं अपनी हेल्प के लिए रहने दो। ते को मैं यहाँ से लेकर जाती हूँ। यूना ने किसी के भी रिस्पॉन्स का वेट नहीं किया और ते के पास जाकर उसके हाथों में बंधी रस्सी को खोलने लगी। जंकुक अब भी ते को देखे जा रहा था। यूना ने ते को अपने साथ लिया और फायर करते हुए वहाँ से बाहर निकल गई। जंकुक के बाकी गार्ड भी वहाँ आ गए। कुछ देर बाद जंकुक ने एलेक्स के हाथ पर पैर रखते हुए कहा, मैं इतनी देर से शांत था क्योंकि मैं ते को डराना नहीं चाहता था, लेकिन तूने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी एलेक्स। एलेक्स ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मुझे जाने दो जंकुक, अगर तुम्हारे डैड को इस बारे में पता चला कि तुम उस बॉय के लिए उनके अगेंस्ट जा रहे हो तो क्या होगा? जंकुक ने डार्कली उसकी तरफ देखते हुए कहा, उन्हें बताने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। ये बोलते हुए जंकुक ने एलेक्स पर गन चला दी। जंकुक ने तन्मय
की तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्लीन करो और ध्यान रखना कि ये बात डैड तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये बोलते हुए जंगकुक वहां से चला गया। कुछ देर बाद जंगकुक के पास यूना का कॉल आया। जंगकुक, ते कहीं मिल नहीं रहा है? जंगकुक ने कोल्डली कहा, पर वो तो तुम्हारे साथ था ना? यूना ने बर्डली कहा, यस, हम एलेक्स के अड्डे से निकल चुके थे। बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई। मैं ड्राइवर के साथ चेक कराने के लिए बाहर निकली, लेकिन जब मैं वापस लौटी तो ते कार में नहीं था। शायद वो फिर से भाग गया है। जंगकुक की आइज गुस्से की वजह से डार्क हो गई। यूना ने आगे कहा, जंगकुक डोंट वरी, मेरी टीम उसे ढूंढ रही है। मुझे जैसे ही उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। ये बोलकर यूना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और एविल स्माइल करने लगी। कार में बैठा ते गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। उसके हाथ पैर और मुंह बंधे हुए थे। यूना उसके पास विंडो पर आई और एविल स्माइल करते हुए बोली, सॉरी ते, पर मैं क्या करूं? ये सब करने के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया है। अब तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। ये बोलते हुए उसके फेस पर गुस्सा नजर आने लगा और ते को नफरत से देखने लगी। यूना कार से अलग हट गई और अपने पास ही में खड़े हुए आदमी को इशारा करते हुए अपने अड्डे पर आ गई। इस अड्डे के बारे में उसके कुछ खास आदमियों को ही पता था। यूना मिस्टर जॉन और जंगकुक से छिपाकर यहाँ दूसरे अपने इलीगल काम करती थी। वो आदमी ते को पकड़कर अंदर ले आए और यूना के सामने जाकर खड़ा कर दिया। यूना ने ते के फेस पर गन घुमाते हुए कहा, ते, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं इस दिन का कब से वेट कर रही थी। फाइनली मेरी लाइफ में ये दिन भी आ गया। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। ते अब भी उसे अपनी हेटफुल आइज से देखे जा रहा था। यूना आगे कुछ बोलने वाली थी, तभी उसका फोन रिंग होने लगा। यूना ने ते से दूर होते हुए कॉल पिक किया, लेकिन उसे आवाज नहीं आई। नेटवर्क ढूंढते हुए वो वहाँ से बाहर निकल गई। कुछ मिनट बाद जब वो वापस आई तो पूरी तरह से शॉक्ड रह गई, क्योंकि वहाँ ते की जगह जंगकुक खड़ा हुआ था। यूना के कदम वहीं रुक गए और वो घबराते हुए बोली, जंगकुक, तुम यहाँ? जंगकुक बड़े आराम से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या हुआ? यूना शॉक्ड लगा। यूना घबराते हुए जंगकुक की तरफ देखे जा रही थी। जंगकुक अब भी बड़े आराम से उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है यूना, तुम प्लानिंग पर प्लानिंग करती जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? कैसी प्लानिंग? जंगकुक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और डार्क आइज से उसकी तरफ देखते हुए बोला, फैंग और रायल के साथ मिलकर ते को जान से मारने की प्लानिंग। तुम्हें क्या लगता है यूना, तुम ये सब कर मुझे हासिल कर लोगे? फैंग और रायल को तो मैंने उनकी सही जगह पर पहुंचा दिया है। अब बची तुम और मिसेज जॉन। तो तुम दोनों ने मुझे ही नहीं डैड को भी धोखा दिया है, इसलिए तुम्हारा हिसाब अब डैड ही करेंगे। जंगकुक को यूना से अब इतनी नफरत हो रही थी कि वो उसका फेस भी नहीं देखना चाहता था। जंगकुक ने एक नजर उसकी तरफ हेटफुल आइज से देखा और वहाँ से चला गया। यूना बस उसे वहाँ से भीगी आंखों से जाते हुए देखती रह गई। जंगकुक के वहाँ से जाते ही जंगकुक के आदमी अंदर आ गए और यूना को चारों तरफ से घेर लिया। जंगकुक बाहर आ गया जहाँ ते उसके बॉडीगार्ड के साथ खड़ा हुआ था। जंगकुक को वहाँ देखते ही ते भागकर उसके गले से जाकर लग गया। तभी तेज गन शूट की आवाज चारों तरफ से आने लगी। जंगकुक ते को प्रोटेक्ट करते हुए कार में बैठाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से आकर जंगकुक के ऊपर गन पॉइंट कर दी। ये देखकर ते घबरा गया। तभी उसे कुछ याद आया। उसने हड़बड़ी में अपनी गन निकालकर उस आदमी के ऊपर तान दी। ये देखकर जंगकुक चौंक गया। ते ने उस आदमी के पैर पर गन चला दी। तभी उनकी तरफ फायरिंग शुरू हो गई। जंगकुक ने ते का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और रिटर्न फायरिंग करने लगा। जंगकुक ते को वहाँ से किसी सेफ जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर सामने से ते के ऊपर निशाना लगाती हुई यूना पर गई। जंगकुक ने ते का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से हटाते हुए अपनी तरफ खींच लिया और दोनों फ्लोर पर जाकर गिर गए। जंगकुक ने फौरन ते की तरफ देखते हुए पूछा, आर यू ओके? ते ने हाँ में अपना सर हिला दिया। जंगकुक ने यूना की तरफ डार्क आइज से देखते हुए कहा, लगता है तुम्हें मरने की ज्यादा ही जल्दी है। ये बोलते हुए जंगकुक ने यूना के ऊपर गन चला दी। यूना तुरंत फ्लोर पर जाकर गिर गई। जंगकुक ने ते की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। ते ने उसे थामा और जंगकुक ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। ते उसके गले से जाकर लगा। उसने जंगकुक को कसकर पकड़ लिया। जंगकुक फायरिंग करते हुए उसे कार के पास ले आया और वहाँ से निकल गया। दोनों जॉन मैंसन पहुँच गए। लिविंग एरिया में आते ही जंगकुक ने ते की तरफ देखते हुए बरेडली पूछा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? ते ने स्वीट वॉइस में कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। जंगकुक, मुझे तुम्हारे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। जंगकुक ने कोल्डली उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुमने गन चलानी कब सीखी? ये सवाल सुनकर ते को मिस्टीरियस मैन का ख्याल आ गया और वो हड़बड़ाहट में जंगकुक को जवाब देते हुए बोला, वो तो बस वो उस वक्त तुम्हारी जान खतरे में थी तो पता नहीं कैसे चल गई। ते का जवाब सुनकर जंगकुक डाउटफुली ते की तरफ देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा।
ते उसकी आंखों में देखते हुए अट्रैक्ट हो रहा था। जंगकुक उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में कहा, तो तुम्हें मेरी जान की इतनी फिक्र है? ते हिचकिचाकर कहने लगा, हाँ तो अब तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है? जंगकुक ने उसे अट्रैक्टिव टोन में कहा, मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम अपने जज्बातों को काबू में रखो वरना मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इतना कहकर जंगकुक अपने रूम की तरफ चला गया। ते बस उसे देखता रह गया। जंगकुक की बात सुनकर ते को पूरी तरह से गुस्सा आ गया था। वो इस वक्त जंगकुक से उसके स्टेटमेंट पर पूरी तरह से लड़ना चाहता था, इसीलिए वो गुस्से में जंगकुक के रूम की तरफ चला गया। वहीं लिविंग एरिया में खड़ी मिसेस जॉन ने सारा नजारा देखते हुए दोनों की फोटो क्लिक कर मिस्टर जॉन को सेंड कर दी। जंगकुक अपने रूम में कॉल पर निक से बात कर रहा था, तभी उसने अपने डोर पर नॉक की वॉइस सुनी। उसने रिप्लाई किया, कम इन, और ते गुस्से में अंदर आ गया। ये देखकर जंगकुक ने कॉल कट कर दी और फोन को बेड पर फेंकते हुए क्वेश्चनिंग आईज से ते की तरफ देखने लगा। ते गुस्से में उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुमने अभी नीचे जो कुछ भी कहा उसका क्या मतलब था? ये सुनकर जंगकुक अब रिलैक्स हो गया और सोफे की तरफ बढ़ते हुए बोला, जो तुमने समझा मिस्टर ते अब और भी ज्यादा चिढ़ गया और बोला, तुम कहना क्या चाहते हो मिस्टर जॉन? साफ साफ क्यों नहीं कहते? जंगकुक टेबल पर रखी फाइल को रीड करते हुए बोला, मुझे जो कहना था मैं साफ साफ कह चुका हूँ, लेकिन लगता है तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया। ते अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए बोला, हाँ नहीं आया समझ में, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन? जंगकुक उसे इग्नोर कर फाइल में कुछ पढ़ते हुए बोला, यही कि तुम्हें कुछ सोचने समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और तुम्हें क्या दे सकता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मिस्टर जॉन कि तुम कौन हो और मेरे लिए क्या हो। जंगकुक ने ते की तरफ देखते हुए पूछा, अच्छा मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए? ते ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो। जंगकुक फिर से फाइल में देखने लगा और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बात तुम अच्छे से जान लो, जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। ये वर्ल्ड तुम्हारे लिए नहीं है और ना ही मैं कभी इस वर्ल्ड से बाहर आ पाऊंगा, इसलिए तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम अपने बारे में सोचो। ते की आंखों में अब आंसू और गुस्सा एक साथ नजर आ रहे थे। अचानक वो जंगकुक के पास गया और उसके फेस को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए उसे किस करने लगा। जंगकुक एकदम से चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसने उसे अपनी बाहों में लिया और उसे डीपली किस करने लगा। दूसरी तरफ निक के पास मिस्टर जॉन का कॉल आया। वो उसे ऑर्डर देते हुए बोले, मिस्टर किम के सन को कोरिया से बाहर भेजने की तैयारी करो। ये बात सुनकर निक शॉक्ड रह गया। उसने ये बात फौरन जंगकुक तक पहुंचा दी। इस ऑर्डर को सुनकर जंगकुक भी परेशान हो गया। वो अभी अपने डैड के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके पास अभी उनके खिलाफ जाने के लिए इनफ पावर नहीं थी, इसलिए वो उनके खिलाफ जाकर ते को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता था और ना ही उनकी बात मानकर ते को उनके आदमियों के साथ भेज सकता था। निक जंगकुक की फीलिंग को समझता था, इसलिए उसने एक मास्टर प्लान बनाया और जंगकुक भी उसके लिए एग्री हो गया। इधर ते को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस तरह से अचानक कहाँ भेजा जा रहा है। वो जंगकुक से ना जाने के लिए जिद करने लगा। जंगकुक ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। आखिरकार ते को एक चॉपर में बैठा दिया गया। ते रोते हुए कहने लगा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जंगकुक, तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो? कुछ देर वो चॉपर वहीं खड़ा रहा और उसमें बैठा ते रोता रहा। अचानक दूसरी तरफ से किसी ने उसके माउथ को कवर कर लिया और उसे चॉपर से बाहर निकाल लिया। बाहर खड़े मिस्टर जॉन के गार्ड्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसका पायलट जैसे ही चॉपर की तरफ बढ़ने लगा तो अचानक से चॉपर में तेज धमाका हुआ। ये धमाका इतनी तेज था कि चॉपर के टुकड़े होकर बिखर गए और सब उसमें जख्मी होकर वहीं बेहोश हो गए। बचे हुए लोगों ने सभी को हॉस्पिटल रेफर किया। अब सभी को यही लग रहा था कि तेज हादसे में मर चुका है और ये खबर मिस्टर जॉन तक पहुंचा दी गई। इधर ते होश में आते हुए अपनी आंख खोलने लगा। उसने कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखा। वो किसी अजनबी कमरे में था। ये देखकर ते घबराते हुए फौरन बेड पर बैठ गया। तभी उसके सामने वो सीन फ्लैश होने लगा जब किसी ने उसे चॉपर से बाहर निकाला था। ते का सर भारी होने लगा। वो फौरन बेड से उठ गया और आवाज देते हुए कहने लगा, कौन है यहाँ? मुझे कौन लेकर आया है? पर ते को कोई जवाब नहीं मिला। तभी ते की नजर बालकनी पर गई। वो उस जगह के बारे में पता लगाने के लिए बालकनी में आ गया, पर वहाँ पर बहुत अंधेरा था। ते आसपास देखने लगा। ये मेंशन उसके लिए अजनबी था और सामने एक बड़ा सा लॉन था। ये कौन सी जगह है? तभी ते की नजर लॉन
सामने खड़े एक शख्स पर गई और वो उलझन में कहने लगा जंगकुक। जंगकुक को वहाँ देखते ही ते ने एक रिलीफ की सांस ली और भागकर उसके पास पहुँच गया और उसे हक करते हुए बोला, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। जंगकुक ने उसके बालों पर हाथ फिराते हुए कहा, डोंट वरी, आई एम विद यू। ते ने उससे अलग होते हुए पूछा, ये कौन सी जगह है जंगकुक, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जंगकुक ने प्यार से उसके चिक्स पर अपना हैंड रखते हुए रिलैक्स टोन में कहा, हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। ते कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगा। जंगकुक ने उसका कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा, डैड तुम्हें कोरिया से बाहर भेजना चाहते थे, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया और तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आया। ते हैरानी से उसे देखते हुए बोला, तुम मेरे लिए अपने डैड के अगेंस्ट चले गए? जंगकुक, बोलो ना, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो अपने डैड के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाते हो ना। ते, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बट मैं सही टाइम का वेट कर रहा था, क्योंकि मैं अपने डैड के अगेंस्ट जाकर तुम्हें हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता था, बट मैं तुम्हें खुद से दूर जाता हुआ भी नहीं देख सकता हूँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम तुम्हें होटल में देखा था, तभी मैंने सोच लिया था कि तुम सिर्फ मेरे हो। ये इमोशनल होकर भीगी आंखों से बस उसे देखे जा रहा था। जंगकुक ने आगे कहा, ते, ये हमारी लाइफ की शुरुआत है और मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। बस तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ते ने हमें अपना सर हिला दिया। ये देखते ही जंगकुक ने ते को अपने पास खींच लिया और उसे किस करने लगा। कुछ मिनट बाद जंगकुक ने ते से अलग होते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि अब हमें मैरिज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। ते का फेस रेड हो गया और वो ब्लश करते हुए बोला, बट जंगकुक, इससे तो तुम्हारे डैड को हमारे बारे में पता चल जाएगा। जंगकुक ने ड्रॉयर से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर टेबल पर रख दिए और ते को सोफे पर बैठाते हुए कहा, मुझे पता है बेबी बॉय, इसीलिए अभी हम सिंपल तरीके से मैरिज करेंगे और जब मेरे पास इनफ पावर आ जाएगी तो हम अपनी मैरिज की अनाउंसमेंट कर देंगे। मैं अब और वेट नहीं करना चाहता, जल्दी से मैरिज पेपर पर साइन करो बेबी बॉय, मैं ऑलरेडी इन पर साइन कर चुका हूँ। ते ने साय करते हुए उन मैरिज पेपर पर साइन कर दिया। ते के साइन करते ही जंगकुक ने ते को अपने क्लोज खींचा और उसे डीपली किस करने लगा। उसके बाद दोनों ने अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करी। एक साल बाद जंगकुक ने पूरा जॉन बिजनेस संभाल लिया था और अब वो पहले से भी ज्यादा डेंजरस और हार्टलेस बन चुका था, लेकिन वो ते और अपनी बेबी के लिए इतना ही सॉफ्ट और केयरिंग था। मिस्टर जॉन को भी अब जंगकुक और ते की मैरिज के बारे में पता चल गया था। पहले तो वो इस मैरिज के खिलाफ थे, लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखा तो उन्होंने ते को भी एक्सेप्ट कर लिया। अब उन्हें इस मैरिज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मिस्टर जॉन अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ रहना चाहते थे, इसलिए जंगकुक ते और बेबी को लेकर वापस जॉन मैंसन आ गया और वो सब एक साथ हैप्पीली रहने लगे। और इसी हैप्पी फैमिली के साथ हमारी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे आप लोगों से एक और बात पूछनी थी, व्यू बहुत कम आ रहे हैं, मैं आगे वीडियो डालना कंटिन्यू रखूं या फिर नहीं? प्लीज कमेंट कर मुझे जरूर बताना।